ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं ये चाहूंगा जब भी कोई अगर बीच में न बोलेगा तो लोगों को सबको मेरी बात सुनने में आएगी। आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट किया हुआ है पर म्यूट ऑल। नहीं, म्यूट किया हुआ नहीं है, इससे सब बोल। ठीक है, ओके। मैं सबसे पहले भक्तामृत शुरू करने से पहले हम हमेशा नवकार मंत्र के बाद ओशंकर स्तोत्र का एक पाठ करते हैं। हम वैसे 9 बार, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 9 बार नवकार मंत्र गिनते हैं। आज मैंने नवकार मंत्र नमो रिंताणम से बोला, चूंकि कल कई लोग नहीं थे, पर कल से मैं नमो रिंताणम से नवकार मंत्र गिनूंगा। आप लोग भी उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कल तक, तो अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कल बताया था कि नवकार मंत्र के बाद हम उपसर्ग स्तोत्र का जरूर पाठ करते हैं हम भक्तामृत में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये पाठ सुना रहा हूँ। ये हमारे एक शिष्या कहूँगा, साथी कहूँगा, भक्तामृत का पहले कोर्स और दूसरे कोर्स में भी वो साथ में थी, जयप्रदा नाम है उनका। मैं उपसर्ग स्तोत्र आपको सुनाता हूँ उन्हीं की आवाज में। पासं वन्दामिकं गणमुखम् उपसर्गहरं पासं वन्दामिकं गणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहर फुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारी जोषयामणो गहरोगमारी दुःखजराजन्त्यो सामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुझ्यफणामो हि बहुफलो होई नरतिरे सुविजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम् तुह सम्मत्ते लद्धे चिन्तामणिकप्पपायपहे पावन्ति अविघ्नेणं जीवा ऐरामरण्ठाणम् इह सन्थो महायस भक्तिभर निभरेण हीरेण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पास जिन चंद। देखिए, हम अपनी भक्तामृत की यात्रा हमेशा नवकार मंत्र के पाठ और उपसर्ग स्तोत्र के पाठ शुरू करते हैं। अब आप भक्तामृत, अगर मैं सीधा आपको भक्तामृत पे ले जाऊंगा तो शायद उतना आपको विश्वास पैदा न हो। क्यों ना मैं भक्तामृत के बारे में कुछ बात कर लूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, भक्तामृत स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मानतुंग स्वामी बड़े ही प्रभावशाली, विद्वान, जिन शासन प्रभावक और अत्यंत चमत्कारिक संत थे। भक्तामृत स्तोत्र का एक एक अक्षर उनकी अनंत आस्था युक्त सचेतन भगवत भक्ति को उजागर करता है। शताब्दियों के बीत जाने के बाद भी इस स्तोत्र की महिमा और प्रभावशाली कम नहीं हुई है, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रही है। आज भी लाखों भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इसका नियमित पाठ करते हैं और अभिष्ट प्राप्ति की सुखद अनुभूति करते हैं। इतनी बातें। अभी थोड़ा और भक्तामृत के बारे में बात कर लेते हैं। भक्तामृत श्लोक आचार्य श्री मान सिंह द्वारा रचित हुआ है। श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति है। जैसा मैंने कल बताया था, इसकी दूसरी गाथा के स्तोत्र की चौथी लाइन में प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति है। इसके पढ़ने से सभी तरह की परेशानियां, तकलीफ, समस्याएं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यापार समस्याएं, ऊपरी बाधाएं, प्राकृतिक प्रकोप आदि से छुटकारा पाया जा सकता है। भक्तामृत स्तोत्र बहुत प्रभावशाली, चमत्कार से भरा हुआ है। भक्तामृत स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक अक्षर व शब्द समूह में मंत्र समाहित है। भक्तामर का मतलब है, अगर संधि विच्छेद करते हैं हम, भक्तामर, भक्त प्लस अमर, भक्त प्लस अमर इज इक्वल टू भक्तामर। भक्त शब्द का अर्थ है अहंकार रहित, अमर शब्द का अर्थ है इसके पढ़ने से भक्त अमर हो जाता है। अब सब हम ये भक्तामर पढ़ते हैं। मैं हर रोज थोड़ा सा भक्तामर के बारे में बोलता हूँ, ताकि थोड़ा एक साथ अगर मैं आज पूरा लूंगा तो पूरा दिन इसी में लग जाएगा मेरा। थोड़ा थोड़ा मैं भक्तामर के बारे में बात करके हम आगे बढ़ेंगे।
देखिए, हम भक्तामृत जब पढ़ते हैं, ध्यान दाता पर केंद्रित हो जाए तो लक्ष्य की सिद्धि होती है। पवित्रता और सकारात्मक स्पंदन और निस्वार्थ भावना। क्या है निस्वार्थ भावना? ये चारों उपचारक और मरीज परस्पर दोनों में हो तो उपचार जल्दी होना संभव होता है। देखिए, कोई अगर आपके पास आता है, आप उसको भक्तामृत की साधना देते हैं, तो आप किस भाव से देते हैं? अगर आपने बहुत अच्छे भाव से दी है, तो जब आप अच्छे भाव से देते हैं और लेने वाला भी अच्छे भाव से ग्रहण करता है, तो बहुत अच्छा असर होता है। अब देखिए, हम भक्तामृत करते हैं। मैं आज आपको थोड़ी सी भक्तामृत की महिमा के बारे में बताता हूँ। अगर आपको ये महिमा, कोई चीज हम करते हैं, उसका हमें प्रभाव मालूम है, तो हम उसमें और ज्यादा अच्छी तरह जुड़ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह से आप जुड़े। मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ आपको। भक्तामृत से ये भक्तामृत के बारे में एक प्रोमो वीडियो है। आ रहा है आपको वीडियो? देखिए, ये हमने अभी शांत है क्या? कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती क्या? क्या आपका मन अशांत है? क्या कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? आपके और आपके बच्चों के भविष्य, करियर को लेकर क्या आप चिंतित हैं? विदेशी यात्रा में अड़चन है? क्यों नहीं आती घर में सुख शांति? आपके जीवन में हो रही इन सभी समस्याओं का क्या है कारण? क्या आप जानना चाहते हैं कारण और निवारण? जय विन जैन, जय वास्तु और भक्तांबर हीलिंग सेंटर। अभी एक और वीडियो आप देखेंगे। एक लेडीज को बहुत कुछ ऐसी तकलीफ थी दीपावली से। साथ में मुझे रेफर किया उनको, और उसके बाद वो खुद बताएंगे कि उनको क्या फर्क पड़ा। जय जिनेंद्र, मैं पायल जैन कुमाराबाद बैंगलोर से। मेरी तबीयत पिछले 2 महीनों से बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरे सिर में बहुत दर्द होता था और मुझे दिनचर्या का काम करने में बहुत परेशानी हुई। मेरी तबीयत पिछले 2 महीनों मोक्ष ऋषि महाराज साहब, जो हमारे बुआ महाराज साहब, उनको चला, तो उन्होंने हमारा संपर्क चैलेंज जी से करवाया। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 3 दिन तक भक्तामृत का पाठ करके मेरे ऊपर अभिमंत्रित वासक्षेप डाला। मुझे पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए मुझे भक्तामृत मंत्र रिद्धि सहित जाप दिया गया। 27 दिन में से 18वें दिन ही मुझे 90% इसका प्रभाव महसूस होने लगा। मैं बहुत ही ठीक होने लगी। मेरे सिर में बहुत दर्द होता था और मुझे दिनचर्या का काम करने में बहुत परेशानी। जयवीर जी की बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हर एक बात से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हमारा है पर जयवीर जी से करवाया। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 3 दिन तक भक्तामृत का पाठ करके मेरे ऊपर अभिमंत्रित वासक्षेप डाला। मुझे पूर्ण
से ठीक करने के लिए मुझे भक्तामन मंत्र रिद्धि सहित जाप दिया गया। 27 दिन में से 18वें दिन ही मुझे 90% इसका प्रभाव महसूस होने लगा। मैं बहुत ही ठीक होने लगी। मैं मोक्षप्रिय श्री जी महाराज साहब और जयवीर जी की बहुत धन्यवाद करती हूँ। अरिहंत प्रभु की कृपा से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई है। आपको एक ऐसा वीडियो सुनाता हूँ जिसको बहुत से लोग जानते हैं और मेरे ख्याल से सबको उसके बारे में आप सबने नाम तो सुना ही होगा, अश्विन गुरु जी का। अलग अलग तरह की परेशानियों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। कैंसर हो आपको, ब्लड कैंसर, डॉक्टर ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोला हो और पता लगे टीबी है तो बोन मैरो भी नहीं हो सकता, लाइफ 2 महीने बची हो और वो आदमी पहली बार कैंसर हुआ थी, 1.5 साल बाद दोबारा उनको कैंसर हुआ और होने के बाद जब डॉक्टर बोलते हैं कि मैक्सिमम 2 महीने लाइफ है, कहीं और दिखाने गए तो उनका 5-6 महीने से ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता और चांसेस भी नहीं है। आज वो आदमी पूरे 47 महीने होने आए हैं, 47 महीने से किस तरह से उनकी आराधना साधना चल रही है, उन्हीं के शब्दों में आप सुनिए। मैं आपको भक्तामृत में अगर अटूट विश्वास हो जाएगा तो आप मेरे साथ बहुत अच्छा जुड़ पाओगे। जय विन जैन, जय वास्तु और भक्तांबर हीलिंग सेंटर। मैं अश्विन गुरु जी, सबको जय जिनेन्द्र। मैं भक्तामर महास्तोत्र के बारे में कुछ अपने मन की बात या कुछ अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। से करीबन 2013 अक्टूबर महीना में मुझे अचानक मालूम पड़ा कि मुझे ब्लड कैंसर है और उस समय के अंदर बटन दबा तो जब ब्लड कैंसर की बात आई तो मैं भी घबरा गया। हॉस्पिटल के अंदर गए तो समय इतना निकल चुका था कि शायद लग रहा था कि इसकी कोई ट्रीटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो मैं बच पाऊंगा कि नहीं। तो 2013 में कोलंबिया हॉस्पिटल के अंदर मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था और उस समय में मुझे 4 कीमो और 4 कीमो की साइड इफेक्ट कितनी हुई, मुझे 4 तो सर्जरी हुई थी। करीबन 5 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं घर आया, कुछ समय तक रेस्ट लिया और 5-6 महीने के बाद, यानी कि करीबन टोटल 10-11 महीने के बाद में मैं एकदम ठीक ठाक हो गया। व्यवसाय रूप में फिर से मैंने अपना काम शुरू किया, एक तरह से काम भी चल रहा था और करीबन 18 महीने के बाद, यानी कि 2016 फरवरी 11 तारीख को मुझे मालूम पड़ा कि मुझे वापस सेकंड टाइम कैंसर हुआ है। उस समय के अंदर हम हॉस्पिटल में पूछा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो डॉक्टरों ने बताया कि भाई दूसरी बार हुआ है तो हैवी डोज कीमो भी आपको लेना पड़ेगा, कीमो के पश्चात आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा और इसकी क्रिया थोड़ा ज्यादा समय तक रहेगी। हमारे पास में दूसरा कोई समय नहीं था, इसीलिए हमने हाँ कह दी और मैंने दूसरी बार कोलंबिया हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर की दूसरी बार की ट्रीटमेंट शुरू की। जब मैंने पहला कीमो लिया, उस कीमो की वजह से इतनी साइड इफेक्ट हुई कि उस समय के अंदर मुझे खून की उल्टियां हुई और उस समय में मुझे मालूम पड़ा कि मुझे टीबी हो चुकी। डॉक्टरों ने बोला कि जब तक 3 महीना नहीं होता है, टीबी को हम लेवल में नहीं लाते हैं, तब तक वापस आपको कीमो लेना पड़ेगा। फिर हमने 3 महीना कीमो लिया। 3 महीना कीमो लेने के पश्चात फाइनल रिपोर्ट 2016 मई 31 के दिन मेरा रिपोर्ट आया।
उसके अंदर फिर डॉक्टरों ने मुझे बोला कि एक डॉट्स कैंसर का दिख रहा है और वापिस आपको बोन मैरो करना पड़ेगा। पता नहीं उस समय के अंदर मेरे मन में क्या भावना आई कि उस भावना की वजह से मैंने मेरे परिवार को बोल दिया कि मुझे अब कोई ट्रीटमेंट लेना नहीं है और आप मुझे घर ले चलो। डॉक्टरों ने बोला कि भी अगर आप बीएमटी नहीं करवाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 महीना जी सकते हो। मेरे पास में फाइनेंस भी नहीं था और उस समय के अंदर फिर हमने एक निश्चित कर दिया कि 2 महीना तो 2 महीना आप घर चलते। घर आने के बाद में मुझे जयवीर जी से मिलना हुआ। वो मुझे मिलने के लिए आए थे। उनको मैंने बताया कि जयवीर जी अब शायद मेरा ज्यादा समय नहीं रहा है, मैं 2-3 महीना से ज्यादा शायद नहीं जीऊंगा। हमने शंकरा हॉस्पिटल के अंदर भी वापस एक बार ट्रीटमेंट के लिए पूछा, उन्होंने भी बोला कि आपको बीएमटी करना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मैं कितना दिन जी सकता हूँ। उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीना जी सकते। ये तो निश्चित हो गया था या तो 2 महीना या तो 6 महीना, उसके बाद में मुझे जाना है। अब जयवीर जी ने कहा कि गुरुजी हिम्मत नहीं हारना है, आत्मा में परमात्मा है, आत्मा अनंत शक्ति का मालिक है। अगर आप पॉजिटिव बन जाते हो, आप मन में ठान लेते हो कि मुझे जीना है और अगर आपका आयुष्य बलवान है तो आप गुरुजी जी सकते हो। तो मैंने जयवीर जी से पूछा कि भाई कैसे? तो उस समय के अंदर उन्होंने भक्तामर की महिमा मुझे समझाई। अब मैं भी गुरुजी था, मैं भी इतना पूजा पूजन विधि विधान करवाता हूँ, इतनी प्रतिष्ठाएं करवाता हूँ, भक्तामर के बारे में मैं भी जानता था। लेकिन कहते हैं कि समय जब खराब होता है तो उस समय के अंदर आदमी को कुछ सूझता नहीं। मुझे भी ये समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं भक्तामर की पूरी विधि आपको बताता हूँ और आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 21 दिन तक इस भक्तामर की साधना कीजिए। अब साधना तो मेरे जीवन के अंदर रग रग में बसी हुई थी। जवानी में मैंने करीबन 10 साल तक माणी भद्रवीर की साधनाएं की है। परम पूज्य आचार्य देव स्थूल भद्रेश्वरी जी महाराज साहब के पास 14 साल तक मैंने माणी भद्र जी और आदिनाथ दादा की आराधना की है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भक्तामर महायंत्र के अंदर आदिनाथ परमात्मा की आराधना और मानतुम सुरेश्वर जी महाराज साहब की आराधना। उनकी आराधना देने के बाद में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पीला आसन, पीली माला, तांबा का यंत्र, पीली पूजा जोड़ी, एक ही समय और उस समय के अंदर खूब मन से मैंने ये 21 दिन तक भक्तामर की आराधना की। और जैसे 21 दिन की आराधना की उसके बाद में मेरे जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, जिनके अंदर कह सकते हैं कि ब्लड बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्लड बढ़ने का सेल ब्लास्ट हो चुका था। ब्लड बढ़ना शुरू हुआ, हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे व्हाइट सेल्स बढ़ने शुरू हुए, हर चीज में बदलाव आना शुरू हुआ। मेरा भी विश्वास एकदम दृढ़ हो गया। और वो मुझे बार बार एक ही समझाते थे कि जब सुबह में उठते हो और रात में सोते हो, एक तो पॉजिटिव बन के सो कि आपको कुछ भी नहीं, आप थोड़ा आपका ऐसा रखो कि आपको कुछ है ही नहीं, आप एकदम स्वस्थ हो। और मैंने भी, मुझे भी जीने की एक था कि मुझे जीना है, इसीलिए मैंने भी इस प्रकार की भावनाएं शुरू की। और कहते हैं कि भावना में और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान आत्मा से परमात्मा बन सकता है। और मैंने इस प्रकार की विधि करते 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 8 महीने तक मैंने भक्तामर की साधना की। 21 दिन उन्होंने बोला था, मैंने इसको अखंड धारा से शुरू किया और 8 महीने के अंदर तो पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ हो चुका। उस बात को आज करीबन मैं 2016 की ये बात, 31 की ये बात थी, और आज करीबन 37 महीने से ज्यादा आज समय हो चुका है और पूर्ण रूप से आज मैं स्वस्थ हूँ। पूर्ण रूप से मैं परमात्मा की आराधना साधनाएं करवाता हूँ, देश विदेश के अंदर पूजा पूजन प्रतिष्ठा और अंजन सलाहकाएं करवाता हूँ। तो ये धर्म का प्रभाव है कि इंसान अगर श्रद्धा रखता है तो जो भी चाहे वो पा सकता है। जयवीर जी ने ये आराधना बताई थी, मैं उनका खूब खूब हार्दिक धन्यवाद एवं अनुमोदन करता हूँ कि जिनके ये मार्ग बताने से शायद मुझे कोई एक रास्ता मिला। और कहते हैं कि होठों पे यदि मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर पंछी ने यही गीत गाया था कि
कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। और यही श्रद्धा को लेकर मैंने आराधना साधना की थी। आज इसका फल एकदम पूर्णतः मुझे मिल चुका है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि शरीर में कुछ कम सरस भी हो तो कभी मैंने हिम्मत हारी नहीं। तो ये जो कुछ भी महिमा है ये भक्तामर महायंत्र की, भक्तामर महास्तोत्र की है। तो मैं को जयविन जी सा का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज कई जगह पर कई केसेस इनके पास में आते हैं और कई लोगों को ये भक्तामर की आराधना साधना को वो समझाते हैं और पूर्ण विधि सहित ये आराधना करने मात्र से जीवन के अंदर सर्व प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज आपके लिए पूर्ण सुख शांति है। पहले से आपका घर पहले से बेटर है। तन से है, मन से है और धन से है। आपकी आराधना से आप जो आज ये कर पाए उसके बाद आप लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। इससे कई लोग आज कितने केसेस मेरे पास आते हैं और मेरे पास जो आते हैं उनको ट्रांसफर आपके पास में मैं करता हूँ। और कितने केसेस लोगों के सुख ठीक हो चुके हैं। आज मेरे ख्याल से कम मेरे पास जो मेरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से करीब 100 कैंसर पेशेंट हो चुके हैं। जहाँ आदमी इतनी दिक्कत डेमो से इतनी परेशानी आए, इस महीने में 3 वीडियो आया जो मैंने अभी आपको शेयर किया। इस तरह से लोगों को सुख शांति मिले, उनके घर में उनका जीवन समृद्ध बने। आज पैसा जो खर्च होता है वो ना खर्च हो और वो पैसा बचे, पारिवारिक शांति मिले, कितनी बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ ये जो मास्टर भक्तामर जो शुरू किया है डेली प्रोग्राम, उससे सब लोग तैयार होकर वो भी इसी तरह से लोगों का कल्याण करें। इसी भावना से यह मास्टर भक्तामर कोर्स मैं बरोबर करवाता हूँ और लोग करके उनके पॉजिटिव इतने अच्छे रिजल्ट्स मिरेकल्स आए हैं जिनको मैं मिरेकल्स कह सकता हूँ कि साइंस में भी विश्वास नहीं कर सकता, वो चीजें हुई है। इसके लिए लोगों की एक सही बात है, प्रार्थना और विश्वास में अजब शक्ति है। यह नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। आपकी बॉडी खुद आपको हील कर सकती है अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं। धन्यवाद सबको, अश्विन गुरु जी को भी बहुत बहुत कि उन्होंने मेरे कहने पे जो भी आराधना साधना की, आज वो खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता होती है। धन्यवाद। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, बात सुनिए। देखिए 19 जून को वापस शुरू हो गया है। एक मिनट वापस ले, एक सेकंड। देखिए 19 जून को मैं अश्विन गुरु जी से मिलने गया था। 1 जून में उनका 7.9 था HB, सेकेंड वीक में 7.4, आप देखिए 7.9 से 7.4, थर्ड वीक में 7.1 HB। 19 जून को मैं मिला, उसके बाद देखिए 3 महीने में 7.1 से 8.6 हो चुका था। 20 दिन बाद वो 7.1 आया जब साधना शुरू की और उसके बाद निरंतर बढ़ता गया और 3 महीने में काफी उनको बहुत फर्क पड़ गया। उन्होंने खुद पूरा लेटर, 3 पेज का लेटर मुझे भेजा और 1/10/2016 का उनका लेटर है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ। 8 महीने अटूट साधना की ताकि 100% ठीक हो गए। जो मैंने एक खास बात कही थी, प्रार्थना, विश्वास, श्रद्धा अगर आप में है और ये सब अदृश्य है
और दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तो आप भी जब ये भक्तामृत की साधना करें, सीखें, बहुत कुछ बातें आज आपको जानने को मिलेगी। देखिए, आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। मैं जब आपको रोज कुछ न कुछ जानकारी दूंगा, कई कल्याणकारी आपको ऐसे मंत्र भी दूंगा, रोज कल से एक एक मंत्र ऐसा दूंगा, आप नोट कर लेना उस डायरी में क्या क्या आपको चमत्कार कर सकते हैं। श्लोक के साथ कुछ और भी जानकारी मिलेगी जिससे आपको बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। एक मैं खास बात कहूंगा कि कल से आप अपने बच्चों को भी साथ में बैठे, जब भक्तामृत की कुछ ऐसी गाथाएं आएगी उस वक्त उनको मैं कुछ इस तरह की जानकारी दूंगा जो उनके शारीरिक, मानसिक और कुछ व्यायाम की क्रिया बताऊंगा, कुछ कलर बताऊंगा जो उनके जीवन में जो अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स लेके आए, उनकी बुद्धि का विकास हो। ये सारी बातें जब एक एक श्लोक के साथ आगे कुछ आता जाएगा वो मैं आपको देता जाऊंगा। हर रोज आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मंत्र मिलेगा, कोई जानकारी मिलेगी। चलिए आज एक बात कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब आप भक्तामृत कोर्स कर ले पूरा, आप एक दिन भी मत छोड़िए। आप सभी कुछ ना कुछ कर पाएंगे जिंदगी में, और सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए। ये कोर्स सिर्फ इस बात के लिए रखा है कि मैं सिर्फ भक्तामृत की गाथा बताऊं, आपको कर ले वो नहीं। आप इतने जानकार बन जाएं कि एक भक्तामृत की गाथा, कौन सी गाथा के साथ हम क्या दें, कौन सी दो गाथाएं हम दें तो क्या मिल सकता है, अलग अलग है। धन प्राप्ति वगैरह, अटूट धन चाहिए तो क्या है, ये सब बातें आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन, हर रोज मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप में से किसको मालूम है, इतना तो आपको पता है भक्तामृत में रिद्धि है, मंत्र होता है, रिद्धि होती है। हम रिद्धि भी बोलते हैं, उसको लब्धि भी बोलते हैं। मेरे क्वेश्चन से पहले ये बात बहुत जरूरी थी कि भक्तामृत में मंत्र होता है, रिद्धि होती है, रिद्धि को एक्चुअली लब्धि भी कहते हैं। तो अब आप देखिए, भक्तामृत के रिद्धि और मंत्र में कोई बता सकता है चार्ट में एक 10 सेकंड में कितनी लब्धियां है? एक 5-10 सेकंड में कोई टाइप करके बता सकता है कितनी है भक्तामृत के? मुख्य लब्धियां तो हर एक जो रिद्धि मंत्र है वो लब्धि है, मुख्य लब्धि 48 अनंत लब्धि 48 तो है, बात आवाज नहीं आए किसी की भी। 48 तो श्लोक है, रिद्धि है, लब्धि है, और अनंत लब्धि, मुख्य लब्धियां पूछा है मैंने जो गौतम स्वामी को थी, मुख्य लब्धियां। चलिए 48 नहीं, 52 नहीं, चलिए 52 भी है, भक्तामृत की गाथा मेरे पास वो भी है, ठीक है। 28 मुख्य लब्धियां हैं। एक गौतम स्वामी की कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है जो इस बात से मिलती है। आज देखिए गुरुवार है, गुरु का दिन है, और गौतम स्वामी को हम लब्धि निदान भी कहते हैं। एक छोटी सी उनकी घटना, गौतम स्वामी जब अष्टापद की यात्रा करके नीचे आए थे तब 1500 तापस पारना के लिए बैठे हुए थे, और वो क्या था, एक पात्र में सिर्फ खीर लेके आए थे। सब तापस इस सोच में पड़ गए कि इस एक पात्र में खीर लेके आए हैं, हम 1500 तापस का पारना कैसे कराएंगे? बिना लब्धि के ये संभव था। उन्होंने उस पात्र में सिर्फ अपना अंगूठा रखा और 1500 तापस को पूरा पारना हो चुका था। सारे तापस उस एक खीर से पूरा पारण करते थे। सब क्या सोचते थे कि इस तरह से पात्र से हमारा एक का भी नहीं हो सकता। तो इतनी उनमें क्या थी, लब्धि थी। अच्छा, कोई ये बता सकता है वो लब्धि क्या थी? कोई एक जल्दी से बता सकता है वो लब्धि क्या थी जिस लब्धि से उन्होंने अंगूठा रखा और 1500 तापस को पारना करा दिया? तुरंत कोई बता सकता है? नहीं, सिर्फ जो भी लिखे वो इसमें लिखे अपने चैट बॉक्स में।
देखिए, सबको पता है नहीं, एक भक्तामर की, चलिए एक रीति मंत्र है, वही लब्धि है। मैंने कहा ना गौतम स्वामी के पास 8 थी भक्तामर की, 48 गाथों में से 28 लब्धियां उनके पास थी, उसमें एक लब्धि का नाम है। चलिए मैं बोलता हूँ, अखिल मानसानम, बताइए किसमें है, कौन सी गाथा में है, जल्दी से बताइए कोई। अखिल मानसानम कौन सी गाथा में है ये भक्तामर की? 45वीं गाथा। अनामिका जैन ने ये लिखा है सबसे पहले, और किरण राबिकर ने भी लिखा है, जैन गाथा ने। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा लगा कि औरों को, कईयों को जानकारी है। खीरा सविनानम करके लब्धि है। देखिए, जो अंगूठा रख के की है वो अखिल मानसानम है, और वो 45वीं गाथा है अपनी, जो हम उद्भूत भीषण जो बोलते हैं, उसका जो रिद्धि मंत्र है, मैंने कहा था रिद्धि मंत्र इज इक्वल टू लब्धि। अभी हम भक्तामर की पहली दूसरी गाथा सुनेंगे, जैसा कल हमने सुना था। ये पहली दूसरी गाथा में आपको रोज, हम कोई भी भक्तामर का पाठ करेंगे, हमेशा पहली दूसरी गाथा जरूर सुनेंगे। क्यों सुनाता हूँ, सही उच्चारण आप सीख लेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा आपका। श्लोक 1। जीवन में आए सारे विवाद को मिटाने हेतु सर्वोपद्रव विनाशक। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगन युगादा आलम्बनम भवजले पतितांजनानां। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं ओम राम ह्रीं रूं रौं रः असि यावसा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रौं ज्रौं स्वाहा। कोई भी आवाज न करे, दादा किसी को कुछ कहना है तो चार्ट में लेके अपने हाथ खड़ा कर दे बस। ये आवाज जो है वो आपको तो डिस्टर्ब करती है या नहीं करती, पर औरों को बहुत डिस्टर्ब करती है, इतना सा ध्यान रखें। ये देखिए बीच में इतना डिस्टर्ब हुआ कि पहली गाथा बहुत ध्यान से सुनिए वापस। मैं क्यों चाहता हूँ आप पक्के बन जाएं, ये 2 गाथाएं बहुत जरूरी हैं। भक्तामर श्लोक 1। जीवन में आए सारे विवाद को मिटाने हेतु सर्वोपद्रव विनाशक। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगन युगादा आलम्बनम भवजले पतितांजनानां। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं ओम राम ह्रीं रूं रौं रः असि यावसा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रौं ज्रौं स्वाहा। दूसरी गाथा। श्लोक 2। शत्रु व सिर का दर्द नष्ट करने हेतु कष्ट निवारक सर्व विघ्न विनाशक। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारैः स्तोष्यै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिडाणम्
आप ये याद कीजिए, कल से हम पहली गाथा से पूरा स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी आज कल न जुड़ पाए, कल से हम पहली गाथा आप शुरू करेंगे। अपनी पाठशाला कल से शुरू होगी। बेसिक आप समझ गए। सबसे पहले जो बेस है नवकार मंत्र, हम बहुत कुछ पा सकते हैं। वो अगर बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे उसको, उतना ही सही उच्चारण। और जब नवकार मंत्र बोलते हैं, एक एक पद के साथ आपको ध्यान होना चाहिए कि आप नमन कर रहे हैं। सब पाप प्रणशनो, ये ध्यान होना चाहिए कि मेरे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, ये भाव होने चाहिए। अगर आपको किसी को पता है कि 5 फूल भगवान को भाव से चढ़ाए तो क्या मिला, आप जब भी कोई करें, पाठ करें, कुछ भी करें, पूरे भाव और मन से करें। अभी भक्ता मत हो, क्योंकि हम पहली, दूसरी और तीसरी गाथा भी करते हैं। कई दफे हम जब देते हैं उसकी क्या बात है, क्या परेशानी है, तो कभी हम पहली दूसरी तो देते ही हैं, क्योंकि दूसरी गाथा में चौथी लाइन है प्रथम जिनेश्वर, तो हम उनको नमन करते हैं, उसको पाठ शुरू करते हैं। पर पहली, दूसरी, तीसरी गाथा क्यों देते हैं? पहली गाथा क्या करती है वो आपने सुन लिया, दूसरी गाथा भी अपने आप को याद ही हो गया होगा। तीसरी गाथा हमें क्या चाहिए? हम जीवन में कोई भी काम करना चाहेंगे तो आंखें बहुत जरूरी है। नेत्र ज्योति को बढ़ाने व अपने जीवन में आनंद व खुशी प्राप्त करने, शत्रु दृष्टि बंधक सर्व सिद्धिदायक। हर एक गाथा आपको क्या क्या दे सकती है? जनरली आपके पास जितनी बुकें होंगी, 1 या 2 उसके दिए होंगे कि यही कर सकती है। आपको कल से कुछ ऐसी बातें मैं और देना चाहूंगा, और आप बहुत अच्छी तरह से, हर एक को ये मेरी विनती है कि पेपर पेन रख के बैठे। मैं यहाँ उसमें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो आपका एक्टिवनेस चाहिए। आप फोटो खींच लेंगे, उससे नहीं है। आप खुद लिखिए उसको, मैं जब बोलता जाऊं, और ये बीच में डिस्टर्बेंस बंद करें। सिर्फ आप परेशान नहीं होते, मैं भी परेशान होता हूँ, और सब लोग भी परेशान होते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम आज सिर्फ तीसरी गाथा सुनेंगे, कल से एक एक गाथा पे मैं गहराई से बातें करता जाऊंगा, और हर रोज आपको कोई ना कोई एक चीज, जैसे आज मैंने लब्धि के बारे में बात की थी, कल नमो और नमो में 8 अणिमा हमें सिद्धि मिलती, 8 सिद्धियां मिलती है, उसके बारे में बात की। हर रोज आपको एक एक नई जानकारी मिलेगी, आप उस लक्ष्य तक पहुंचे, मेरा वो लक्ष्य है। ये पाठ हर दिन आपको जो मिलेगा उससे हम बहुत कुछ पाएंगे। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं समय पे काम शुरू करूं और समय पे ही खत्म करूं, ताकि आप अपने कार्य कर सके। 2018 में जिन्होंने 3 दिन का मास्टर कोर्स किया था, उन्होंने कई चमत्कार किए। एक एक चमत्कार रोज एक एक का मैं एक एक वीडियो आपको बताऊंगा कि उन्होंने सीखने के बाद क्या किया, तो उनके जीवन में क्या फर्क आया और लोगों को क्या मिला। आपको ताकि ये भी पता लगे कि आज जो आप सीख रहे हैं वो आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं। हर दिन किसी सीखने वाले का या जिसको फायदा हुआ एक आध वीडियो जरूर सुनाऊंगा, भक्तामर की महिमा मालूम पड़े। कल कुछ एक ऐसा वीडियो और दिखाऊंगा जो आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी संभव हो सकता है। वो एक कल आपको वीडियो में और दिखाऊंगा, वो आप देखने की। जितने लोगों को बोलना है बोल दीजिए। वो एक वीडियो, हर रोज एक नया आपको मंत्र मिलेगा जो आपके जीवन में चेंज करके लाए। हर एक गाथा पे कल से हम अपना काम शुरू करेंगे। 3 मिनट बचे हैं। एक ने हाथ खड़ा किया है, 1 मिनट इनका ऑन कीजिए। कृतिका ने अपना हाथ खड़ा किया है। कृतिका 1 मिनट आपको कृतिका आप लाइन पे हैं, 1 मिनट। हाँ बोलिए। मेरे को एक्चुअली एक डाउट था, रिद्धि और लब्धि के डिफरेंस थोड़ा और वापस बता सकते हैं, क्योंकि वॉइस स्टक हो रहा था आपका। देखिए, भक्तामर में हम बोलते हैं श्लोक, मंत्र और रिद्धि मंत्र। एक्चुअली रिद्धि क्या है? ये लब्धि है।
गौतम स्वामी को हम बोलते हैं लब्धि निदान। ये 48 जो श्लोक हैं उनके साथ जो रिद्धि मंत्र है, जिसको हम लब्धि भी कह सकते हैं, 28 लब्धियां उनके पास थी। बात क्लियर हुई? आपको समझ में आया कि रिद्धि को हम लब्धि भी बोलते हैं, पर लिखा हर जगह रिद्धि जाती है। ठीक है जी, क्लियर हुए? गुड। देखिए मैं ये चाहूंगा कि हम ये क्वेश्चन, मैं रोज एक क्वेश्चन डालूंगा, उसका जवाब आप चार्ट बॉक्स में डालेंगे। जब एक एक श्लोक पे मैं बात करूंगा, आपको जानकारी मिलेगी, आपके साथ कईयों को और को जानकारी मिलेगी। लास्ट के जो हम 2-1 दिन जब बिल्कुल एंड सेशन आएगा, तब मैं आपके हर क्वेश्चन लूंगा, हर क्वेश्चन के जवाब दूंगा। हो सकता है कई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में, आपकी घरेलू, मानसिक, आर्थिक परेशानियां, उनके जवाब आपको इसी में मिल जाएंगे। आपको अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद हो सकता है कुछ ऐसे मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं है। कल मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आपकी आंखें भी खोल देगी। 9:59 हुए हैं। आप सबने जो साथ दिया, जुड़े, आप सब भव्य आत्माएं और पुण्यशाली आत्माओं को मैं हृदय से नमन करता हूं। आप इसी तरह से जुड़े रहें, अपने परिवार और लोगों को भी जोड़ें ताकि वो भी आगे बढ़े। कोई है? हाँ, अनामिका, एक ये तो हो गई ना, हो गई। हाँ कीजिए अनामिका, 1 मिनट। अनामिका, हाँ ये रहा। जय ने हाथ खड़ा किया, जय को करो। जय ने किया ना इधर? हाँ कीजिए। हाँ इसकी बोलो। जय आप बोलिए। हाँ आप अपना स्पीकर ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए। जय जी आप अपना माइक ऑन कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, अब आप बोलिए। ये जो कल 8 अणिमाएं बताई थी आपने, 8 सिद्धियां बताई थी अणिमा की, ये फिर से कल रिपीट करिएगा। ठीक है, मैं कल कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और एक और है, कोई हाथ खड़ा किया किसी ने? हाँ कृतिका, कई बात हो गई। और कोई है क्या? नहीं है। सही समय हुआ है। आज का हम कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। कल से एंड करने से पहले एक बार नवकार मंत्र सभी कर लेंगे। नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो उपचायणम, नमो लोहि सत्व सावणम, ऐसो पंच नमस्कारो सत्व पाव पणासनो, मंगलानंद सवे सिंह परम होई मंगलम। कुछ भी देव गुरु धर्म के विरुद्ध कुछ भी मेरे मुंह से निकला हो, कोई भी उच्चारण में कोई भी गलती हो, तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद आप सबका। जय जिनेंद्र।